हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ सर बोल रहे थे तो जो मैसेज किए थे सर जोइनिंग के लिए, तो कैसे कैसे हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा सर। मैसेज हम भी किए थे। 1,20,000 रुपये डोनेशन लग रहा है, जो लेके आएगा उसका काम होगा। तो किनको देना होगा सर? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। झारखंड के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक एवं दिव्यांगजनों के अभिभावक संघ द्वारा ये बैनर तले ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिसोर्स शिक्षक की बहाली रद्द करो और जेएमडी कंपनी हाय हाय। क्या है पूरा मामला? प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ का झारखंड को लेकर ये सभी झारखंडी दिव्यांग कर रहा पुकार, अब तो इंसाफ करो सरकार। क्या कुछ मामले हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर इन सभी से बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, क्या है पूरा मामला? सर ये हम लोग प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ की ओर से है। हम लोगों की ये मांग है सर कि जो भी ये नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है ना, बहाली लेने के लिए प्रत्येक स्टेट को दिया गया है, लेकिन झारखंड स्टेट है कि ये अपने मनमानी तरीके से एक निजी कंपनी को दे दी है। ये अपने से खुद परियोजना के थ्रू से ना बहाली लेके एक निजी कंपनी को दी है, और निजी कंपनी जो है वो मनमानी तरीके से पैसे की लेन देन करते हुए बहाली ले रही है। जिसके पास पैसा है वो डायरेक्ट जा रहा है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया पैसा दे रहा है और बहाली ले रहा है। अब ऐसे में हमको बताए सरकार, एक तरफ शिक्षा मंत्री ये बात करता है कि हमने झारखंडी यहाँ का मिट्टी से हम जुड़े हुए आदमी हैं, और तो फिर जब यहाँ का मिट्टी से जुड़े हुए हैं तो यहाँ के लोकल आदमी का क्यों नहीं नियुक्ति हो रहा है? ये देखिए डिसेबल विशेष शिक्षक हैं, इनको क्यों नहीं आरक्षण दिया? जेएमडी कंपनी अगर आरक्षण का पालन किया, इनको क्यों नहीं लगा? ये हमारे महिला साथी लोग हैं, इन लोगों को भी नहीं रखा। कहीं ना कहीं कंपनी में ये काला है कि वो नियुक्ति सही प्रक्रिया से नहीं कर रही है, पैसे के लेन देन। इसके तहत हम लोग बहुत सारे ऑडियो भी वायरल किए हुए हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में और प्रिंट मीडिया में भी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सबूत लाइए तब कार्रवाई करेंगे। क्या सबूत दीजिएगा आप लोग? हम लोगों ने कई सबूत दिया है, ऑडियो वायरल हुआ है वो सबूत दिया है, और शिकायतें भी किया है। हम लोगों ने कई लोगों के खिलाफ बोला भी है। शिक्षा मंत्री ने कहा था, वादा किया था कि हम जो है आप लोगों के साथ हैं और हम ये नियुक्ति रद्द करेंगे, लेकिन अभी पकड़ा भी गया है। आरोपी के ऊपर हम लोग जब आवाज़ उठाए तो 1-2 थाना में दर्ज भी मामला करवाया गया है, फिर भी झारखंड सरकार, शिक्षा मंत्री इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है आगे कि इसको रद्द किया जाए कि क्या किया जाए। अब ऐसे में हमको लगता है कि उनकी मानसिकता भी और उन लोगों के भ्रष्टाचारियों के जैसा है, और ये सरकार भी कहीं ना कहीं इससे संलिप्त होने के कगार में दिख रही है। तो हम लोगों की मांग है कि इसको रद्द करें और हेमंत सरकार हमारा साथ दें, ये हमारी मांग है। क्या कहिएगा, आप विकलांग हैं और खुद विकलांग है रांची में, राज्य में खुद विकलांग है, और इसको हम लोग को देना चाहिए था आरक्षण, लेकिन जेएमडी कुछ नहीं दिया है अभी तक में, और देना चाहिए बहुत जोर। फोन किए थे, पैसा मांग रहे थे? नहीं, वहाँ गए थे, इंटरव्यू वगैरह हुआ था, वहाँ गए वैसा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं वैसा नहीं बोला था। वो बोला था कि जो डायरेक्टर है बोले थे कि बोल रहे थे आप आइए, आपका जो ब्लॉक है इटकी ब्लॉक, वहाँ हम आपको देंगे, ऐसा कह के। इटकी से गोवर्धन मिंज है। कितने दिन से इंतजार में है कि नौकरी मिलेगा? मिल जाएगा। इंतजार जब हम लोग डिप्लोमा किए तब से हम लोग का 2 साल डिप्लोमा किए हैं। उसके बाद क्या नाम बताया? गोवर्धन मिंज है। देखिए, गोवर्धन मिंज है, 2 सालों से इंतजार में है, विकलांग है कि विशेष प्रशिक्षित विशेष शिक्षक की बहाली होगी और दिव्यांगजनों के अभिभावक संघ द्वारा के बैनर तले नौकरी मिलेगी। कुछ महिला अभ्यर्थी भी है, महिला अभ्यर्थी से भी बात करेंगे। क्या कहिएगा मैडम, आप भी कॉल किए थे क्या? बताइए। जी कॉल आया था, उन्होंने बोला कि 1 लाख दिलवा दीजिए। तो हम बोले खाने को लला पड़ा है तो हम कहाँ से देंगे? तो बोला कि आपका साथी अगल बगल में बहुत सारे होंगे, उनसे दिलवा दीजिए, आपसे कम लेंगे। तो हम बोले वैसा मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं? खुलेआम। क्या सही बात है मैडम? जेएमडी कंपनी सही है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं हजारीबाग से। कितना परेशान होना पड़ रहा है आपको मैडम? आगे आइए जी, बताइए। देखिए, ये लड़ाई हम लोग लगभग 2019 से स्टार्ट किए हुए हैं। क्या है नेताजी बिक गए लिख के लाए हैं आप? क्या है ये नेताजी बिक गए, इसमें ये दर्शा रहा है कि जो हमारे ग्रुप के ही थे कुछ आदमी सब, वो सब भी इसमें धांधली में आ गए हैं। प्लस में हम लोग को पहले से ये बताया जा रहा था कि विशेष शिक्षक को नियुक्ति करवाएंगे, वो भी सरकारी तौर तरीके से जैसे नियमावली है उसके तहत करवाएंगे, बट वैसा नहीं हो कि एक कंपनी, निजी कंपनी को सौंपा गया, और वो भी अभी ले रही है धांधली करते हुए, पैसों की लेन देन करते हुए। तो जो दिव्यांग है जैसे
वो सबको भी पैसा मांगा जा रहा था, बट वो सब नहीं दे पाया, तो सबका नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं हुआ और जो जो पैसा दिया वो सबको सारा कुछ हो चुका है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये नियुक्ति रद्द हो और हम लोग को जो प्रत्येक स्टेट में किया जाता है जिस तरीके से, उस तरह से हम लोग को नियम के अनुसार ले और परमानेंट करें। हम लोग को भी एक नॉर्मल शिक्षक को जिस तरह बहाली होता है उस तरह हम लोग को भी हो। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को नियुक्ति अभी जो कंपनी के द्वारा किया जा रहा है वो जल्द से जल्द सरकार उसको रोकने की। पंक्ति इसका पढ़ के सुनाइए दर्शकों को, हमारे पढ़ के सुनाइए जरा सा, दो पंक्ति क्या लिख के लाए हैं। नेताजी बिक गए, इसमें है तुमको बनाया था पहरेदार और तुम ही थे चौकीदार, और पहले तुमने ही किया था सबको खबरदार। सच में ऐसा लगता था कि तुम्हारी बातें हैं दमदार, पैसों के लिए तुमने कर लिया चोर बेईमानों से प्यार। तुम नमक हलाल बने और दलाल भी बने शानदार, चंद पैसों कमाकर नहीं बन जाओगे जमींदार। अब समझ में आया कि तुम सिर्फ थे नाटक के किरदार, इसीलिए हम सब कहते हैं कि सिर्फ तुम हो जिम्मेवार। अब तो होश में आओ, कुछ तो बन जाओ समझदार। जब खुद से सवाल पूछोगे तो हो जाओगे शर्मसार। बददुआएं की थी जिनके लिए उनके ही गोद में जाकर बैठ गए, अपने और अपने ही भाई बहनों से मोटी रकम ऐंठ गए। शर्म के साथ इस भ्रम में जी रहे हो कि सब तुम्हारे साथ हैं। घूस देने और दिलवाने वाले का कोई सम्मान नहीं करता, बस जब तक काम ना बने उन्हें सलाम करता है, फिर जिंदगी भर सारी दुनिया में उसे बदनाम करता है। दिव्यांग बच्चों की बद्दुआ कहीं तुम्हें ना लग जाए, कहीं तुम भी मानसिक रूप से दिव्यांग ना बन जाओ। थैंक यू। तो देखिए किस तरीके से कविता के माध्यम से ये गुहार लगा रही है नेताजी से, और कई सारे झारखंडी दिव्यांग कर रहा पुकार, अब तो इंसाफ करो सरकार। ये सभी जो है आप कह सकते हैं अपने न्याय के लिए जो है आज ये क्या, आज का क्या कार्यक्रम है, आप लोग कहाँ तक जाएंगे इस बैनर तले? मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मैं परमेश्वर प्रसाद हजारीबाग से हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 31 मार्च 2022 से पहले हर एक स्टेट में अस्थायी नियुक्ति विशेष प्रशिक्षित लोगों का होना है दिव्यांग बच्चों के लिए। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा एक निजी एजेंसी को यह कार्यभार सौंपा गया। अब निजी एजेंसी का इतना गंदा मानसिकता है कि जो आरक्षण का नीति का पालन होना चाहिए, जो प्रक्रिया अपनाना चाहिए, वो सब चीज़ को ताक पे रख दिया है और मोटी रकम लेकर सीधी नियुक्ति प्रक्रिया चालू किया है। ना जेएमडी एजेंसी के द्वारा कोई एग्ज़ाम हो रही है, ना किसी तरह का फॉर्म भरवाया जा रहा है, ना दिव्यांगों को आरक्षण दिया जा रहा है, ना महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, ना यहाँ का स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। उनका स्पष्ट रूप से एक शब्द में एक लाइन में कहना है कि जो हमको पैसा देंगे हम उन्हीं को नियुक्ति देंगे, क्योंकि हम भी सरकार को पैसा देकर ये टेंडर लिए हैं। कुछ दलालों का कहना है, ये डायरेक्ट कह रहे हैं, ये डायरेक्ट कह रहे हैं कि मंत्री लोग भी पैसा खाया है। इसलिए सरकार, अब ऐसे में सरकार अपने आप को कैसे सिद्ध करता है कि मैं सही हूँ, यह देखने की बात है। इसलिए मैं सरकार से और हेमंत सरकार से और झारखंड के सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसी को लागू किया जाए और यहाँ पे अस्थायी नियुक्ति हो, क्योंकि हमारा पूरा देश में दिव्यांग बच्चे को और सामान्य बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत उन लोग को समान शिक्षा देने की बात कही गई है और उन लोग को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही गई है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन यह हमको अधिकार देता है कि हमारा जो एजुकेशन है वो सरकार के द्वारा निःशुल्क हो, 12वीं कक्षा तक का शिक्षा निःशुल्क हो। लेकिन सरकार उन लोग को भेदभाव की दृष्टि से देखती है। सरकार तो कहती है कि सेंट्रल सरकार निजीकरण की ओर जा रही है, निजीकरण की ओर जा रही है। तो हम यही कहेंगे कि झारखंड सरकार किस ओर जा रही है? झारखंड सरकार भी निजीकरण की ओर जा रही है और हमारे सभी संस्थाएं जो शिक्षा परियोजना के द्वारा चलाया जा रहा है वो धीरे धीरे निजी एजेंसियों को सौंपा जा रहा है। यही हम रिक्वेस्ट करेंगे और सभी झारखंड वासियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है इसका विरोध किया जाए। और सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो हक और अधिकार, खास करके ये जो हमारे भाई जी हैं दिव्यांग हैं, वो दिव्यांग है, ये महिला हैं, इन लोग को झारखंड सरकार में मतलब क्या बोलते हैं आरक्षण के द्वारा है ना, इन लोग को नियुक्ति करवाया जाए।
क्या कहिएगा भैया? हम यही बोलना चाहेंगे कि मतलब जो भी करना है हेमंत सोरेन को अच्छी तरह से करे, और मतलब जो एजेंसी को जो दिया गया है, कंपनी को दिया गया है, कंपनी को ना देकर वो खुद अपने जैसे अनुसार ये क्या बोलते हैं बहाली निःशुल्क बहाली से किया जाए। ये जो सौरभ भाई हैं ये दिव्यांग हैं, लेकिन ये भी डिप्लोमाधारी हैं विशेष शिक्षा से। इसको एजेंसी के स्टाफ के द्वारा बोला गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप इंटरव्यू क्यों देने आए हैं, बताइए। ये दिव्यांग हैं, दिव्यांग को तकलीफ को समझ रहे हैं, और ये डिप्लोमा किए हैं इसलिए क्योंकि हम ट्रेन कर सकें और दिव्यांग लोगों को। अब इनको मौका नहीं देके जो मोटी रकम दे रहा है उसको मौका दिया जा रहा है। तो सरकार अपना आंख जो बंद किए हुए उसको खोले और पारदर्शिता से नियुक्ति प्रदान करे। सरकार, हेमंत सरकार बोला था कि हम सुशासन लाएंगे सत्ता में आने पर, लेकिन सत्ता पे आने के बाद जो है यहाँ कुशासन की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। ये इसी मामला जेपीएससी का मामला भी इसी तरह था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं साफ सुथरा है। अभी देखिए कोर्ट ने आदेश किया और देखिए निलंबित किया है। तो इस प्रकार ये भी मामला जो है हम लोगों का जो विशेष शिक्षक का नियुक्ति नियमावली के अनदेखा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों का सबका मंशा है, मिला जुला है, एक लहसुन की तरह है। जब लहसुन देखेंगे तो आप जुड़ा हुआ है, अरे एगो को छिनका दिए तो फिर कहेगा वो मेरे साथ नहीं था, वो मेरा नहीं है, वो मेरा हिस्सा नहीं है जब पकड़ा गया तब। ऐसा नहीं है। हेमंत सरकार से हम अभी भी कहेंगे, उनको आगाह करेंगे कि आप कृपया करके हम लोगों का साथ दीजिए और सही बहाली लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन करवाइए, झारखंड में सुशासन लाइए। हम यही आपसे अनुरोध भी करते हैं। शिक्षा को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेएमडी एजेंसी को कंपनी जेएमडी का। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है ये सभी प्रशिक्षित शिक्षक जो है, तो किस तरीके से जो है आपने देखा कि सभी जो है विकलांग तरीके से जो विकलांग शिक्षक की जो बात दिव्यांगजनों के अभिभावक संघ के द्वारा जो ये रिसोर्स टीचर की नियुक्ति आउटसोर्सिंग से ना कराकर झारखंड शिक्षा परियोजना खुद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लिए शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की जाए, अधिनियम के तहत समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाए। तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए जो है ये बहाली की बात सामने आ रही है, और उसको जो है जेएमडी कंपनी को शिक्षा मंत्री द्वारा जो है आउटसोर्सिंग पर दे देने पर पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं सभी शिक्षक। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप कुछ सबूत हमें दीजिए, हम निलंबित कर देंगे। तो सबूत आप ये ऑडियो कॉल के माध्यम से सुनिए कि किस तरीके से जो है अभ्यर्थियों या शिक्षक के जो है जो उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, यह ऑडियो कॉल में आप सुन सकते हैं। ठीक है, और ये स्टार्टिंग डेट तो हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, स्टार्ट हो गया है, हो रहा है इसका मतलब स्टार्ट हो, और इसमें कुछ नहीं है। एक रिज्यूम हमको व्हाट्सएप कर दीजिए जी, हम आपका इंटरव्यू करा देंगे। जी जी ठीक है जी। और इंटरव्यू के बाद देखते हैं आपको कौन सा ब्लॉक है कौन सा नहीं, पहले चयन प्रक्रिया करेंगे। अच्छा, तो क्या उसका केवल रिज्यूम देना होगा? हाँ, खाली रिज्यूम। अच्छा अच्छा। हम तो देखे तो बहुत सारा है उसमें पोस्ट, हम तो रिसोर्स टीचर के लिए सोच रहे थे। अपने लिए कि किसी और के लिए? अपने लिए सर। दूसरा सब तक हुआ घर आपका? हजारीबाग हुआ मेन टाउन। तो 10 तो सीट है पूरा हजारीबाग में। अच्छा, हजारीबाग में मात्र 10 हुआ सर। और हमको लगता है 4-5 को तो आज अपना पैसा वैसा देकर सीट बुक करिए लिया। तो मतलब क्या मतलब पैसा भी लग रहा है सर? पता कर लीजिए ना। मतलब क्या अति रिज्यूम आपको देंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेगा ना सर? हाँ, इंटरव्यू के बाद हम आपसे पर्सनली मिल के बात करेंगे इस सब काम धाम का। हाँ सर, इंटरव्यू के बाद वो सब प्रोसेस होगा। अच्छा, बोल रहे हैं ना सर? हाँ, जैसे हम तो किसी को और नहीं बताए हैं, हम अपना रिज्यूम भेज देते हैं, ठीक है सर? और तो यहाँ जो नेतागिरी करेगा वो भी जानते हैं आज क्या हुआ है। जी जी जी। एगो कौन पावेल कुमार या क्या नाम है? पावेल कुमार का जैसा नहीं हमको मालूम सर। नेतागिरी कर रहा था बेटा, विरोध कर रहा था, खुदे साला ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, वो भी ज्वाइन कर रहा है? हाँ, वो भी पैसा देकर ज्वाइन कर रहा है, बताइए तो। अच्छा अच्छा, नेतागिरी कर रहा, विरोध कर रहा था, समझे ना? जी जी जी। साला चुपे साला ज्वाइन कर रहा है आरामी। अरे
देखिए एक बात बता दे रहे हैं जी सर, जी सर। एक्चुअली यहाँ मार्केट में मिसगाइड करने वाला बहुत मिलेगा आपको। हाँ सर, सही बात, इसीलिए हम डायरेक्ट फोन किए सर। आपको बरगलाने वाला 50 आदमी मिलेगा। जी जी। ठीक है, और आपको सही काम करने वाला आदमी तो कड़क बोलेगा आपको। हाँ हाँ। और हम कभी भी ये जालसाजी फंसाने वो सब का काम नहीं, क्लियर कट है। आप जाकर JPC में पता करिए जी। कि हमारे एजेंसी को काम मिला है कि नहीं बहाली करने का। जी जी जी। ठीक है, उसके बाद आप सारा कुछ पता करके आ सकते हैं हमारे पास। हाँ सर। हाँ, तो आप आइए कल सुबह को। सर मेरा एक सीट रख दीजिएगा सर। आप आइए ना, पक्का रख देंगे। आइए, लेकिन आना होगा कल के कल। हाँ सर, तो आएंगे, और जैसे थोड़ा बहुत बोल देते तो हम उसी के हिसाब से जाते सर, मतलब हम तो पैसा नहीं आगे करके। सुनिए ना, हम तो अभी पैसा नहीं मांग रहे आपको 500 रुपया। नहीं 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 बोले, लेकिन बोल रहे हैं इंटरव्यू करिए पहले, बोल रहे हैं। जी सर, हाँ इंटरव्यू तो क्वालिफिकेशन जांच करेंगे ना सर जी। जी जी जी। RCI है कि नहीं, सब पेपर जांच करेंगे, जी ऑनलाइन जांच करेंगे, तब तो हम आगे आपसे डील करेंगे। जी जी जी। ये सब बात जेन्युइन बात है। जी जी। आज कितने साल का रहेगा सर? हाँ? कितने साल का टेंडर मिला है सर आपको? 4 साल का। अच्छा, 4 साल का ना सर? 4 साल बहुत होता है जी। हाँ सर, 4 साल बहुत होता है, और उसके बाद आगे बढ़ेगा ना सर, ऐसा बात थोड़ी कोई इतना ही रहेगा। BRP लोग अभी 3 साल से काम कर रहा है। जी जी। लोग TNM के थ्रू बहाली किए थे 375 को। हाँ हाँ। अभी कर रहा है कि नहीं? अभी किसी को निकाला है क्या? नहीं नहीं, कहाँ से निकालेगा अभी, तो मतलब उसका फिर आगे बढ़ता है ना, उसका होता है क्राइटेरिया, वो फिर आगे बढ़ेगा टेंडर। वो नहीं, फिर उसके बाद रीटेंडर होता है। हाँ, रीटेंडर होगा तो फिर होगा तो हो सकता है कि दूसरा कंपनी को मिल जाए। और नहीं सर, जैसे हम लोग काम किए रहेंगे तो एक्सपीरियंस रहेगा ना सर, और जैसे आपका भी रहेगा, आपका भी एजेंसी का रहेगा एक्सपीरियंस, तो थोड़ा सा ज्यादा उसमें मिलेगा। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आपको कोई नहीं हटा पाएगा लाइफ टाइम, है ना सर? कोई नहीं हटा पाएगा। क्यों? जी क्योंकि काम कर रहे हैं विभाग में। जी जी। एक्चुअली ये लोग क्या करता है ना जी। सरकारी अनुबंध में है। हाँ हाँ। ये लोग काम कम करता है, नेतागिरी ज्यादा करता है। नेतागिरी ज्यादा करता है, और आंदोलन नहीं देखते हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन इतना जल्दी जल्दी करता है कि। तो इसीलिए तो यही आउटसोर्सिंग नाम का चिड़िया पैदा हुआ। हाँ सही बात, एकदम सही बात बोला सर। आपको अगर विभाग रखा है तो कंडीशन में रखा है ना जी, अनुबंध किया है आपको। जी जी। कि आपको मतलब धरना प्रदर्शन करने का छूट दिया है? बोलिए। नहीं, आपको तो काम के लिए रखा है। और आप सुनिए, इसमें अनुबंध में ही शुरू में ही तो स्पष्ट लिख देता है कि भैया ऐसा ऐसा रहेगा। हाँ हाँ। करना चाहते हैं तो आइए, नहीं तो जाइए। जाइए। हाँ। अगर आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जी जी, उसके बावजूद धरना प्रदर्शन कीजिएगा। हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सरकारी अनुबंध है तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल काम मुश्किल होगा। हाँ, है ना। अगर ये लोग इस तरह का, खासकर पारा टीचर लोग, हाँ अगर इतना धरना प्रदर्शन नहीं करता ना तो आउटसोर्सिंग कभी आता ही नहीं। सही बात है, इतना बहुत ज्यादा उसका धरना प्रदर्शन करता है सर, महीने महीने तो देखते रहते हैं पेपर में। देखना सर, एक महीना तक धरना में बैठा है, यहाँ राजभवन घेर रहा है, तो कभी विधानसभा घेर रहा है, तो कभी सचिवालय घेर रहा है। हाँ हाँ, सही बात बोले सर। फायदा होगा किसी को इससे? किसी को नहीं, गवर्नमेंट एक ही बात बताइए, सुरेंद्र नाम हो ना? हाँ सर, हाँ सुरेंद्र। एक ही बात बताइए सुरेंद्र जी। हाँ सर। अभी तो JPSC में हाँ पूरा गड़बड़ी हुआ है। पूरा गड़बड़ी हुआ है, सही बात। और इसे सब जान रहा है, उसका मंत्री भी जान रहा है गड़बड़ी हुआ है। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट सही है। फाइनल रिजल्ट तो यही है कि लड़का ज्वाइन करेगा। ज्वाइन कर लेगा वो, सही बात है। इधर हल्ला करते रहिए। लोकल गवर्नमेंट है ना, बहुत मजबूत सरकार है। सही बात, मजबूत सरकार तो है, ये चीज तो है। हम खुद इसका वोट मारे हैं सर। जानते हैं ना हम। हर काम 2 नंबर ही होगा, समझे ना। लेकिन होगा, लेकिन लोकल आदमी का होगा। लोकल आदमी का होगा, तो इसमें भी इसीलिए हम सर आपसे हम आग्रह करते हैं सर, हम हजारीबाग का एकदम टॉनिक हैं। और टाउन का है, लेकिन देखिए भाई। हाँ सर, टाउन में सीट खाली है नहीं खाली है कोई गारंटी नहीं। दूर छोड़िए सर, हमको टाउन में मत चाहिए, लेकिन ब्लॉक में चाहिए,
लेकिन एक सीट आपको दिए ये मर्द वाला जवान। हाँ मतलब एक सीट हमको एकदम चाहिए। और देखिए और एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ तो 292 का सीट है मात्र, हाँ हाँ। और झारखंड से आरसीआई रजिस्टर्ड लगभग 5500 है। अच्छा 5500, हाँ 5500 को नौकरी देना सब पॉसिबल है? नहीं सर, वैसे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं है, 5500 तो वैकेंसी नहीं है, 292 को है हम लोग पास। हाँ तो ये भी बहुत बड़ा ये मौका है। एक बात बता दे रहे हैं, और एक बात बताना चाहेंगे, हाँ हाँ 350 करोड़ का फंडिंग है साल का जी जी इस डिपार्टमेंट को, मतलब ये दिव्यांग वाले डिपार्टमेंट को हाँ हाँ 350 करोड़ का। तो एक लोग को कितना जा रहा है भैया? तो 1.5 करोड़ का सालाना फंडिंग है। हाँ हाँ लेकिन अगर आप बीओ को अगर चरा लीजिएगा तब मान के चलिए कि 20-30 लाख रुपए साल का कमा लीजिएगा। हाँ ना। हाँ, बीओ को अगर चराने सकिएगा तो काहे साला बीओ लोग होता है तेज। तो चराने का मतलब वो भी खोज रहा होगा। वही ना पूरा खा जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वही खा जाता है, तो अब उसको कंट्रोल करना आपका जिम्मा, आप लोकल आदमी है वहाँ का। हाँ तो ब्लॉक में तो वही बीओ ही मेन रहता है ना, तो सारा कुछ फंड वगैरह तो उसी के में आता होगा, उसी के अंडर में। नहीं, तो फंड का यूज करने तो रिसोर्स टीचर को यूज करना है ना वो पैसा को। हाँ हाँ हाँ। तो 1.5 करोड़ रुपया बताइए, कम होता है? नहीं सर, बहुत ज्यादा था, एक साल में भी ना सर। एक साल में कहाँ खर्चा कीजिएगा जी वो पैसा को? सही बात सर। आपको तो पुराने बिल बना बना के देते जाइए, और बीओ को बोले कि भैया आप भी चुपचाप पैसा लीजिए और हमको भी खाने दीजिए। हाँ सेटिंग करना सीखिए। हाँ सर, जियो और जिनो दो ये नीति में रहेंगे क्या? 10 लाख दो, तुम 10 लाख खाओ, हमको 5 लाख लेने दो। हाँ इस नीति में अगर चलिएगा ना सर। हाँ सर। और ऊपर से कोई अगर दिक्कत होगा ना आपको, बीओ का कोई अगर आपको तंग कर दिया ना, हाँ जगन्नाथ महतो तो अपना आदमी, जगन्नाथ महतो अपना आदमी है एकदम। आपका सर? मेरा नहीं, हम उसका आदमी है भाई। अच्छा, अब उसका पीए सुधीर को पूछ लीजिएगा हमारे बारे में, कितना आना जाना है मेरा मंत्री आवास। जी 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 ठीक है, तो वो सबका टेंशन नहीं है, एकदम निश्चिंत रहे। अभी 3 साल जो सरकार चलेगा, इसके बाद हो सकता है बीजेपी का आ जाएगा। अरे वो आएगा, वो समय छोड़िए सर, अभी जितना दिन तक अभी 3 साल तक अभी रहेगा सर। अभी 3 साल तक इसको कोई नहीं छू सकता है, कोई नहीं छू सकता। और 3 साल में राजा बन जाइए सब। हम तो सीधा बोल रहे हैं। हाँ जितना लोकल आदमी को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ। मेरा तो सिल्ली बता दिए घर अपना। अच्छा, सिल्ली हुआ आपका घर सर? सिल्ली, हाँ। और आपका नाम क्या हुआ, शुभ नाम सर? उमाकांत। उमाकांत सर। हाँ ठीक है, तो ऐसा है ना कि हम सुदेश महतो का आदमी है एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जब सरकार बदलता है ना, हाँ तो हम लोग भी पलटी मार देते हैं सर। ना, तो जरूरी है सर, मान के चलिए पैसा कमाने के लिए अभी तो वो होता या क्या बोलते विपक्ष में है, तब तो उधर से तो कुछ काम वगैरह मिलता नहीं होगा। नहीं तो वो वहाँ से भी काम हमको मिलेगा, लेकिन आप बताइए छोटा मोटा नाली फाली का टेंडर लेके हम क्या करेंगे? क्या करेंगे उस सब में, कितना ऐसा माथा मारे कीजिएगा सर? सर उस सब में जानते हैं खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है। समझे ना, उस सब में कहा होता है ना, कमाई तो बस उतने है कि आप 10 आदमी को बैठ के दारू पिला सकते हैं, इतने होता है। इतने होगा, सही बात है। और कुछ नहीं है, ये टेंडर वाला ही नाली रोड और तालाब, ये सब में हमको फायदा नजर नहीं आता है। अरे सब में जैसे नाली भी कुछ गड़बड़ बना तो इधर इंजीनियर अलग से, विधायक और तो पंचायत सेवक अलग से वो सब अपना ये करता है, बना दिया। फिर सबको मैनेज कीजिए। हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि एक से एक उधर फिर आएगा, तो फिर आपको बचा का, फिर तो बच्चा का, सही बात है। ये सब टेंशन वाला बात हो जाता है। इसीलिए मैं है जो काम करिए तो सटीक करिए। हाँ हाँ। देखिए हम बहाली वाला काम करते हैं, तो बहाली ऐसा ऐसा जो ना अभी चौंक जाइएगा। हाँ हाँ। नहीं सर, आपका कंपनी में हम जुड़ना चाह रहे हैं पूरा एकदम। तो ये तो सर एक बात बता रहे हैं, ये तो छोटा मोटा काम है, और सोचेंगे बहुत छोटा काम है। हाँ हाँ। लेकिन अभी ओपन नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन आप हमको जान जाइएगा ना अच्छे से, हाँ हाँ। बोलिएगा कि भाई
आपके साथ हम जिंदगी भर काम करेंगे। हाँ सर, इसीलिए हम बोल रहे हैं, जैसे एक बार अभी जुड़ जाएंगे, अभी जैसे बात विचार से ही लग रहे हैं कि मतलब ऐसे मीडियर आदमी है, मतलब जैसे बात कर रहे हैं। आपका काम में हम जुड़ जाएंगे सर, तो एक दूसरे पर भरोसा बढ़ते जाएगा, विश्वास बढ़ते जाएगा, और पहले तो आपका काम करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपके लोगों का काम करेंगे। आपका काम में आपको कमाई नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ, लेकिन आपके लोगों का काम में आपको कमाई दिखेगा। जी जी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके शुरू 5 आदमी आए। हाँ हाँ, तो आएगा तो भैया आपको भी तो 10,000 5,000 रुपया देंगे। हाँ, कैसे नहीं, ये सब तो पहले महीने सीढ़ी लगा हुआ है। हाँ, और इतना जान लीजिए कि यहाँ पे जो कहानी होगा ना, हाँ, एक से ऊपर वाला, 1 से ऊपर आपको इशारा कर दिए। हाँ सर, वहाँ समझ गए सर। इसीलिए ना हम आपको बोले सर, मान के चलिए जैसे अभी ये बोल देते, उसी के हिसाब से अपने आप को हम उसको मतलब ढाल लेंगे अपने आप को, हम मेरे पास है कि नहीं, नहीं होगा तो भगवान बुद्धि दिया है। हाँ हाँ सर, उसके लिए टेंशन नहीं है सर। हाँ, 1 से ऊपर 2 से कम, 2 से कम ना। हाँ, और बाकी तो हम फोन में नहीं बोलेंगे सर। नहीं, फोन में सब ओपन नहीं किया जाता है सर। फिर भी बहुत से ज्यादा बोल दिए हम, ओपन तो करिए दिए। हाँ, बहुत है, सही बात हो ही गया है कुल मिला के। लेकिन हम आपके लिए 1 से 2 के बीच में भी बहुत ज्यादा रियायत करने वाले हैं आपको। हाँ हाँ, पक्का, क्योंकि आपका बात हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, जैसे माध्यम से रहेगा हम सब, जैसे अगर जो हम नहीं भी थोड़ा बहुत समझ हो जाएगा, लेकिन मेरे नहीं होगा तो हमसे पैसा ले लीजिएगा, उतना नहीं, लेकिन दोस्ती कायम रखिएगा। हाँ सर, जरूर 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 जरूर। समझे? नहीं होगा तो बात का बात, देखिए जो अंदर देना है तो देना है। ये मंत्री को 2 करोड़ में मेहनत किया गया है। हाँ सर, सही बात है, हम जान रहे हैं ना, हम खुद मतलब क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल चलते हैं ना विकलांग बच्चों का, जिसमें हम पढ़ाते हैं, समझे सर। यही है कि फंड अभी 2 साल से रुका हुआ नहीं, तो सब जगह भी पैसा का डिमांड है, पैसा दो। क्या है कि पिछला 2 साल से जो है ना, हाँ, इधर उधर का सब फंड को काट के कोरोना में दे दिया। हाँ, कोरोना में दे दिया। हाँ, इधर उधर का सब फंड को काट के उधर दिया। तो भैया सरकार भी तो चलाना है ना, सरकार भी चलाना है, सही बात है। तो ये सबको आपको एकदम टॉप लेवल का समझदारी होना चाहिए कि भाई सब ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ, कष्ट किसको नहीं है बताइए। हाँ हाँ, अभी 2 साल से कोई चैन से है? नहीं सर, कोई टेंशन नहीं, कोई चैन से नहीं है। पिछले 2019 वही 19 का दिसंबर के बाद से हाँ हाँ, जो परेशानी दे रहे हैं ना लॉकडाउन में, हम लोग जानते हैं। साला एक बहाली नहीं, बताइए तो घर कैसे चलेगा? सही बात है, बहुत मुश्किल हो गया सर। हम लोग का 2 साल से वेतन रुका हुआ, वो भी 7-8 हजार मिलता है, अब भी 2 साल से नहीं मिलेगा, तो घर दूरा कैसे चलेगा? अब नहीं चलेगा जो। खैर, हम लोग का बाप दादा थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, तो मतलब खेती बाड़ी करके जिंदा रह जाते हैं। सर लास्ट में हमको जानते हैं क्या हुआ है? 2020 का बता रहे हैं, हम 20-30 हजार रुपया खर्चा किया और खेती कराया पूरा। 2020 में 2020 का बात बता रहे हैं, क्योंकि गांव देहात में लॉकडाउन उतना फर्क नहीं पड़ता है। खेती करा, खेती से मेरा तो एकदम भयानक है उधर जमीन जायदाद, ठीक। तो उसी से हम 5 लाख रुपए का तो धान बेचे। हाँ सर, उसी तरह हम जानते हैं 20-30 हजार का भी बेचे धान सर, ज्यादा हम लोग तरफ तो नहीं हुआ। नहीं, 2020 में हम लोग के यहाँ तो अच्छा हुआ था। हाँ, धान तो इधर हुआ हो, मेरे यहाँ बहुत अच्छा हुआ था। हम लोग खेती नहीं करते हैं, हम लोग इधर उधर दे देते हैं किसी को, जाओ तुम लोग करो और खाओ, हम लोग को मत दो। लेकिन हमको मजबूरी में हमको 2020 में उतरना पड़ा खेती पे। और खेती करके 5 लाख मेरा घर चला है सर। कीजिएगा सर, कम से कम जिंदा रहे न सर। हाँ, मजबूती से खड़ा रहे। हाँ, तो मजबूती से खड़ा रहे। 19 में क्या था ना, 2020 का जो पहला लॉकडाउन था, उसमें तो मेरा कमाई तो खत्म, पूरे खत्म, 0 नील। बीच में हम लोग खेती की। मैं सर बहुत बढ़िया किया, खेती करके ही मतलब
सब्जी उब्जी सब कुछ, सब खेती किए, एक भी खेत खाली छोड़ने नहीं दिए। सबसे ज्यादा देखिए रोटी कपड़ा और मकान का जो बिजनेस करता है ना सर, ये कभी भूखे नहीं मरेगा, जान लीजिए। सही बात है, सही बात है, कभी भूखे नहीं मरेगा। रोटी कपड़ा मतलब खेती मतलब रोटी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अभी उसी से जिंदा है। अगर यदि नौकरी के भरोसा से रहते, यहाँ का 8-10 हजार के महीने में भरोसा में रहते, जिंदा रहते हैं। हम कसम से बता रहे हैं ना, हम एकदम भयानक, बहुत ज्यादा कंगाली में आ गए थे। मेरे पास ना तो मैं ऐसा हो गया था सर, 2020 में खेती नहीं किए रहते तब तो हम एकदम भिखारी बन जाते ना, बताइए। चला गाड़ी का EMI भरने का पैसा नहीं था। सही बात है। गाड़ी टनाने पे था, नहीं टनाने नहीं दिए, चेक उक दे के मैनेज किया। हम बोले कि भाई हमको 4 महीने का टाइम दो, हम करेंगे। ये जाके बोले लो साला गाड़ी रखना है तो रख, क्या करेगा, EMI देने का पैसा नहीं। सही बात है। ये स्थिति हो गया था, मतलब इतना, मतलब हम लोग कष्ट में झेले हैं सर। 2019 तो नहीं झेले थे, 19 तो ठीके से राह किए थे, 20-21 और अभी जो है ना हो सकता है 22 सुधर जाए, या फिर हो सकता है 22 और डूबा दे। यही सब बात है। और आपसे विशेष फिर कल चर्चा करते हैं। आप कोशिश कीजिए कल एकदम जल्दी आने का। तो रिज्यूम अभी भेज दें सर? हाँ, रिज्यूम व्हाट्सएप कर दीजिए और कल आ जाइए। अच्छा, तो आपका ऑफिस सर? आप हीरालाल चौक पहुँचिए और हमको फोन कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर जरूर, ठीक है, हम वहीं से रिसीव कर लेंगे आपको। जी जी। हम उम्मीद करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से इनके खबर को जो है प्राथमिकता मिलेगी और सरकार संज्ञान लेंगी, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री संज्ञान ले और जल्द से जो ये धांधली, ये करप्शन जो हो रहा है, खुलेआम पैसे जो मांगे जा रहे हैं JMT कंपनी द्वारा, उस पर कहीं न कहीं लगाम लगाए जा सके। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।